बुलंद मकाम तक ना पहुँचे, दर्जे आली तक ना पहुँचे, फलियब्सुक वजहे, तो वो मेरे चेहरे पर थूक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व अहलिक अदवहम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। परवरदिगार गरी के रहमत के रहमतुल्लाह अली क़ादी तबतबाई को, जो कि हमारे इस वक्त के जितने भी मराजे उन सब के उस्ताद थे। अल आरिफु बिल्लाह, हमारे ज़माने के जितने भी मराजे उज़ाम हैं उन सब के बारे में कहा जाता है कि इज़ा मा अकलत मिन माइदतिल क़ादी फ़अकलत मिन तुल्लाबिह, कि अगर इन्होंने आयतुल्लाह काजी तबतबाई से इल्म नहीं लिया तो कम से कम उनके तुल्लाब से, मतलब उनके शागिर्दों से इल्म लिया है। इस कदर बड़े आरिफ गुजरे हैं। तो आयतुल्लाह अली काजी तबतबाई फरमाया करते थे कि परवरदिगार तक पहुँचने के लिए 3 रास्ते मौजूद हैं। यानी उनका मबना है कि अगर कोई हकीकत तक पहुँचना चाहता है तो ये 3 रास्ते मौजूद हैं। वो फरमाया करते थे अल अव्वलु अस्सलातु अला वक्तिहा, पहला तरीक़ और पहला रास्ता ये है कि इंसान नमाज पढ़े, नमाज के खास वक्त मुकर्रर पर। यहाँ तक कि वो एक अजीब इबारत कहा करते थे। तो शेख तकी बहजत रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि हमने एक मरतबा आयतुल्लाह काजी से पूछा कि आका क्या आपने ये कहा है, हमने ये सुना है, क्या ये आपने सही कहा है या हमने कुछ गलत सुना है? तो आयतुल्लाह काजी कहते हैं कि मैंने ये भी कहा है कि मन युसल्ली सलात अला वक्तिहा वलम यसिल इला मकामिल आली फलियब्सुक बिवजही, यानी इतना बड़ा जुमला कह रहा है आयतुल्लाह अली काजी तबतबाई कि जो शख्स नमाज को अपने ख़ास वक्त पर पढ़े और बुलंद मकाम तक ना पहुँचे, दर्जे आली तक ना पहुँचे, फलियब्सुक वजहे, तो वो मेरे चेहरे पर थूक दे। यहाँ तक कि उनके कुछ शागिर्दों से ये भी सुना गया कि उन्होंने कहा कि फलियलअन्नी, कि वो कहा करते थे कि अगर कोई नमाज को उसके ख़ास वक्त मुकर्रर पर पढ़े और दर्जे आली तक ना पहुँचे, फलियलअन्नी, तो वो मुझ पर लानत करे। यानी इतना बड़ा अजीब जुमला, यानी इतना बड़ा दावा वो कर रहे हैं कि अगर कोई नमाज वक्त मुकर्रर पर पढ़े और दर्जे आली पर ना पहुँचे, एक तो ये कि वो मेरे चेहरे पर थूक दे और दूसरा ये कि वो मुझ पर लानत करे। यानी 2 तरह की इबारत जो उनके तुल्लाब से, उनके तलामीज़ से नकल हुई है। और दूसरा रास्ता हकीकत तक पहुँचने का वो कहा करते थे कि ला तकसुर क़ल्ब अहद, कि कभी भी किसी का भी दिल ना तोड़ो। यानी जहाँ तक भी तुमसे हो सके, अगर कोई तुम्हारे पास अपनी उम्मीदें लेकर आ रहा है, अगर कोई तुमसे अपने ख़ास तवक्कुआत रखता है, अगरचे तुम उसकी तवक्कुआत और उसकी उम्मीदें पूरी नहीं भी कर सकते हो, फिर भी थोड़ा ख्याल करो कि उसका दिल ना टूटे। इस तरीके से उसको कायल करो। कहा करते थे कि कोशिश करो जहाँ तक हो सके तुम लोगों के ज़ख्मों का मरहम बनो। यानी हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम ऐसे लोगों का दिल तोड़ना पसंद नहीं करते कि जिनसे कुछ रिटर्न की तवक्को होती है। मिसाल के तौर पर इस ज़माने में एहसान भी उन पर किया जाता है कि जिनसे तवक्को होती है कि वो मुस्तक़बिल के अंदर हम पर भी एहसान करेंगे। तो कहा करते थे कोशिश करो कि जो भी तुम्हारे पास आए, किसी भी किस्म की मांग लेकर आए, किसी भी किस्म की उम्मीद लेकर आए, अगर कोई तुमसे तवक्कुआत रखता है तो हत्तल इम्कान उसके दिल को ना तोड़ो। तीसरा रास्ता हकीकत तक पहुँचने के लिए आयतुल्लाह अली काजी तबतबाई फरमाया करते थे कि वो हुसैन इब्न अली की ज़ात है। कोई भी इंसान दर्जे आली तक पहुँच नहीं सकता, मकाम महमूद तक पहुँच नहीं सकता, मगर ये कि वो अपने दिल के अंदर हुसैन इब्न अली की मोहब्बत रखता हो, उसका ताल्लुक़ इमाम हुसैन के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हो। क्योंकि इंसान जितना भी मकाम रफ़ी पर पहुँच जाए, जितना भी उसको बुलंद मकाम व मर्तबा व मंजिलत मिल जाए, ये मौला हुसैन के करबों में से, मौला हुसैन के जूद में से एक कतरा है। यहाँ तक कि वो कहा करते थे कि मेरे पास जो कुछ भी इल्म है, मुकाशिफात हैं, मार्फत है, जो कुछ भी परवरदिगार ने मुझे इल्म से नवाजा है, मकाम से नवाजा है, मर्तबा दिया है, और जो दुनिया भर में मेरा जिक्र होता है, वो सदका है सैयदुश्शुहदा का, इमाम हुसैन के करम की नहर में से एक कतरा है। और ये मकाम व मर्तबा जो मुझे हासिल हुआ है ज़िक्र इमाम हुसैन करने की वजह से, मजालिस में शिरकत करने की वजह से, इमाम हुसैन पर गिरिया उजारी करने की वजह से। यहाँ तक कि नकल किया जाता है कि उनके एक शागिर्द ने आयतुल्लाह अली काजी तबतबाई की वफ़ात के बाद उनको ख्वाब में देखा, तो उनसे पूछा कि क़िबला कोई एक ऐसी तमन्ना जो कि अभी आपके दिल में मौजूद हो और आप अपनी ज़िंदगी में ना कर सके हो, तो आका वो आप हमें बताइए। तो आयतुल्लाह अली काजी तबतबाई कहते हैं कि काश मैं रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ने के बजाय 2 मरतबा दिन में ज़ियारत आशूरा पढ़ता, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ मुझे किसी चीज़ ने फ़ायदा नहीं दिया मगर ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने। वो हमेशा कहा करते थे कि इमाम हुसैन से जो ताल्लुक़ है, इन पर जो गिरिया उजारी है, इनकी मुसीबत का जिक्र करना, रोना रुलाना, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन रास्ता है परवरदिगार के करीब होने का और हकीकत तक पहुँचने का, और वो मकाम आली और मकाम रफ़ी तक पहुँचने के लिए। परवरदिगार से दुआ गो हूँ मालिक हमें अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। من که
ندارم کسی رو به غیرت آرزو